चलिए बच्चों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? आशा करते हैं कि सब शानदार और बढ़िया जबरदस्त चल रहा होगा। सबसे पहले तो बच्चा आप सभी के सामने रेलवे की एक जबरदस्त और शानदार वीडियो लेकर आ चुका है, लेकिन आपको ये बात जरूर बता दे कि यह रेलवे की किसी नई भर्ती को लेकर वीडियो नहीं है। और यह वीडियो क्यों बनाई गई है, इस वीडियो में हम लोग किसके उसके ऊपर बात करेंगे, वो सारी चीजें अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन अगर आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलपी है, आरपीएफ है, ग्रुप डी है, तो आपके लिए वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। हुआ क्या है कि पिछले लगभग एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते के आसपास हो गए होंगे, हमने रेलवे के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। कोई अपडेट आया तो भी नहीं बनाया कि हाँ ये अपडेट है वो अपडेट है। लेकिन मेरे पास आरपीएफ को लेके खास करके 12,000 कुछ भर्तियां शायद हैं, उसको लेके लगातार पीडीएफ वायरल हो रही है, पीडीएफ भेजी जाती है कि सर यार सही है कि नहीं सही है। मैं तो उनसे बस यही कहता हूं, अरे मेरे भाई, कम से कम इतना तो देख लो कि किस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ। तभी भी मैंने वीडियो सोचा कि भाई बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चा इतना तो समझदार होगा। हाँ, लोगों ने वीडियो बनाए, लोगों ने बताया कि ये फेक है, बहुत अच्छी बात रही। लेकिन शायद मुझे लगा कि वो बताने की आवश्यकता नहीं थी, बच्चों को इतना खुद समझना चाहिए। तो अब आपने अभी तक का रेलवे का पिछले एक हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में जो भी वीडियो देखा होगा, उन सभी का एक कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप रेलवे की एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की कर रहे हैं, टीटी की कर रहे हैं, टेक्नीशियन की कर रहे हैं, तो आज आपकी सभी सर्च जो है यहां पर खत्म होने वाली है। क्योंकि पिछले अभी सालों में चाहे जो भी अपडेट रहा होगा रेलवे का, वो सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो में खास करके हम दो तीन चीजों पर बात करेंगे कि कुछ खाली पद कितने हैं, वो मैंने जो लिखा हुआ वो क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा से जो थंबनेल में लिखा है वो आपको बताना सबसे जरूरी होता है, और आज भी वही हो रहा है। इसके बाद अभी तक की अपडेट क्या है। अब रेलवे की दूसरी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तक की क्या अपडेट है, बिल्कुल तथ्य के साथ हम हर एक चीज को समझ रहे होंगे, और आपका जो विश्वास है एमडी क्लासेस पे, वो अब आज के बाद से और मजबूत होने वाला है। इसीलिए बच्चा आपको स्टार्ट में बता दिया कि रेलवे की नई भर्ती के लिए वीडियो नहीं है। आप सिर्फ इस वजह से वीडियो मत देखिएगा कि अभी आखिरी में सत्यम सर बता देंगे कि कल भर्ती आ रहा है या भर्ती आ चुका है, ऐसा कुछ भी इस वीडियो में नहीं है। इस वीडियो में बस यही है कि आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो सारी जानकारियां आपको एक जगह मिल जाएंगी। अभी तक का जितना भी अपडेट रेलवे में हो चुका है वो सारी चीजें, और ये जंगे आगाज क्यों लिखा हुआ है, इन सभी चीजों के ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं। यह वीडियो क्यों है बच्चा? फेक आरपीएफ नोटिस जो वायरल हो रही है उसके लिए कि उसका क्या समाधान हो सकता है, ग्रुप डी नोटिस जो वायरल हो रही है उसके लिए, और सबसे बड़ी नोटिस एक और भी लगातार वायरल हो रही है, शायद उन्हीं अध्यापक या उन्हीं बच्चों के द्वारा वायरल करी जा रही है कि अब एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। जब इतने समय हो जाते हैं परीक्षाओं में तो बदलाव देखने को मिलता है, ऐसा उनका कहना है। इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और अपनी बातों को बिल्कुल सही तरीके से समझते हैं। उससे पहले आपसे दो चार बातें मैं पूछना चाहूंगा। सभी के कमेंट आने चाहिए पूरे एनर्जी और जोश के साथ। आप इसको कहीं भी शेयर करो ना करो, कोई आपका साथी होगा उसके साथ जरूर कर सकते हैं कि आप रेलवे की किस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे खास करके जो बच्चा आईटीआई वाला होता है वो तो एलपी एलपी सिर्फ एलपी ही उससे सब जगह दिखाई देता है। तो अगर आप रेलवे की एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कमेंट बॉक्स में एलपी आना चाहिए। अगर आप आरपीएफ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कमेंट बॉक्स में आरपीएफ आना चाहिए। अगर आप टीटी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में टीटी आना चाहिए। एनटीपीसी हो गया, जो भी आपकी इच्छा है ना बच्चा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर शुरुआत करते हैं आपके रेलवे के सफर को, कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है कि अभी तक का कुल मिला के कितने खाली पद हैं, ये ऑफिशियल डाटा के हिसाब से बात करेंगे। 1 जुलाई 2023 के पहले यह बात बताई गई थी राज्यसभा में कि कुल मिला के 3,12,845 पद लगभग खाली हैं, जिसकी पीडीएफ पहले वायरल हुई थी। इस पे यह वीडियो बनाई गई थी कि 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन इसमें रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी जैसे कई सारे पोस्टों के सिलेक्शन के बाद अभी बच्चा जो ऑफिशियल अपडेट है वो 1 जुलाई 2023 के बाद से यह है कि आपके पास 2,50,965 पद है। अब आपके दिमाग में है कि सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं कि हाँ इतने ही पद है। तो बच्चा ये वो नोटिस है जो कि आपको राज्यसभा की नोटिस देखने को मिलेगा, और इस नोटिस में यहां पर आप देख सकते हैं तो 2,48,895 ऐसे पोस्ट हैं जो कि आपके पास ग्रुप सी वाले हैं। जो ग्रुप डी के थे उसका नाम ग्रुप सी हो गया, अभी मैं इसके बारे में भी चर्चा आगे करूंगा। और 2070 ऐसे पोस्ट हैं जो कि आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले पोस्ट है। ये 1 जुलाई 2023 के बाद वाला अपडेट है।
तो जो पहले 3 लाख, सवा 3 लाख, 3.5 लाख था वो नहीं है और इसको खुद अपडेट वहां पर करा गया। रीजन उसका जो ग्रुप डी में भर्तियां आई थी वो हटा दिया गया। जो एनटीपीसी में भर्तियां जितनी जितनी ज्वाइनिंग होते जा रही है वो हटते जा रही है, बाकी जो बच्चे हैं वो होते जाएंगे, वो अपने आप हटते जाएंगे। अब क्योंकि जब रेलवे पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्ते से लगातार नोटिस लेकर आ रहा है और वो ग्रुप डी के बारे में बता रहा है कि हम अब आईटीआई लेंगे, या वो एनटीपीसी के बारे में बता रहा है, व वो आरपीएफ के बारे में उससे पहले रेलवे की नोटिस आई थी, या एएलपी के बारे में आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं बच्चा ये मतलब है कि रेलवे की भर्तियां अपने चरम स्तर पर आ चुकी हैं और किसी भी पल आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसको देख के जो बच्चों की सबसे बड़ी चाह होती है कि सर एमडी क्लासेस पे इसकी फ्री क्लासेस कब से शुरुआत होंगी, तो अभी हमने 3 मैराथन में सभी चीजों को समेट दिया है एमडी क्लासेस में। क्या समेट दिया कि आपको डेली रेलवे के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी ना करा के इस पूरे साल में यानी 2023 का जो दिसंबर चल रहा है, हम 24 से नई क्लासेस आपको देंगे, वो बिल्कुल फ्री में देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके जो प्रीवियस ईयर्स का अभी तक का यहां पर इशू चल रहा था कि सर मैं कहां से कर पाऊंगा, कैसे समझ पाऊंगा, इसको खत्म करने के लिए 3 मैराथन बच्चों आपके लिए हमने रखी हुई है। और ये मैराथन रेलवे की सबसे विश्वसनीय टीम लेकर आ रही है और ये होगा 24 दिसंबर रविवार को मैं मैथ के लेकर आ रहा हूं सुबह 9 बजे। 25 दिसंबर को विशाल सर और अभिषेक सर जीके जैस और साइंस के लेकर आ रहे हैं और 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे चंदन सर रीजनिंग के लेकर आ रहे हैं। अब रेलवे की परीक्षाओं में इन सभी अध्यापकों के मायने मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। आपका कोई भी दोस्त भाई यार जो रेलवे में सिलेक्शन लिया होगा, एमडी क्लासेस के बारे में उससे पूछ लीजिएगा, आपको वो सारी बातें बता देगा कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे फंसाए जाते हैं, वो सारी बातें आपको डिस्कस कर देगा। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के संकलन को लेके चलेंगे। तो जो आप 8 घंटे या 1 घंटे डेली पढ़ रहे थे उन सबको हटा के 4-5 घंटे की मैराथन होगी, कुछ मैराथन उससे भी ज्यादा होंगी। तो सबसे पहला तो काम यही है कि 24 दिसंबर यानी कि रविवार को सुबह 9 बजे आपको कहीं नहीं जाना, सारे काम शाम को शिफ्ट कर लीजिएगा। आइए मैथ पढ़ते हैं हम और आप, और फिर वही जोश और जुनून के साथ रेलवे पर हमला करने की तैयारी करते हैं। तो 24, 25, 26 सुबह 9 बजे मैराथन ये एमडी क्लासेस ने शुरुआत करी है। ये नया आगाज है, नई शुरुआत है, नया जोश है। टीम पुरानी है और पुरानी टीमों एक्सपीरियंस आपको पता है कि कितना ज्यादा है। ये तो हो गई रेलवे की फ्री क्लासेस जो कि इस रविवार से 9 बजे शुरुआत होगी। अब वैकेंसीज को लेके आपने ऑफिशियल देख लिया कि क्या वैकेंसीज का ब्यौरा है, वैकेंसीज में क्या क्या आपको समझना था। फिर एक नोटिस बहुत वायरल होती है कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव या क्वालिफिकेशन में बदलाव। जब एलपी के क्वालिफिकेशंस को लेके आरआर रेलवे ने नोटिस डाली तो लगभग सभी ने वीडियो बनाया और बताया कि भैया क्वालिफिकेशन में चेंजेस है। किसी ने कहा नहीं है, किसी ने कहा हो सकते हैं। अब आप यहां पर समझिए कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एएलपी की कर रहे हैं और अगर आप आरपीएफ कर रहे हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन में वाकई में कुछ बदलाव है भी या नहीं है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ग्रुप डी वाले बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में ग्रुप डी कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैंने सिर्फ 10th पास किया है या मैंने सिर्फ आईटीआई करा और मुझे ग्रुप डी में जाना है। एक बार जोरदार वाला सबके कमेंट आने चाहिए। चलिए अब आइए समझते हैं इसके क्वालिफिकेशन में क्या मामले हैं। जो भी बच्चा ग्रुप डी वाला है अब उसको ग्रुप सी कैटेगरी बना दिया गया है। इससे दो फायदे हुए। सबसे पहला फायदा तो हो गया कि आपकी कैटेगरी बढ़ गई। भाई अब तो कह सकते हैं कि हम ग्रुप सी के अधिकार, हम ग्रुप सी के कर्मचारी हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि ग्रुप डी के कर्मचारी हैं। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा, जैसा कि रेलवे ने कहा था कि सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, वो सबकी लगभग इंक्रीज हो गई है जो भी ग्रुप डी से ग्रुप सी में आ रहा है। सबसे पहला फायदा तो यही हो गया। दूसरा क्या हुआ है, रेलवे की अभी हाल ही में इसी हफ्ते की शायद ये नोटिस है जिसमें उन्होंने बताया है कि लेवल 1 के जितने भी, लेवल 1 का मतलब होता है बच्चा ग्रुप डी वाले, जिसको अब हम ग्रुप सी बोलते हैं, इसके जितने भी पोस्ट होंगे ना उसमें 90% भर्तियां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। अब इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, प्रमोशंस के थ्रू क्या कोई ग्रुप डी बन सकता है? नहीं, क्योंकि ग्रुप डी तो लगभग एकदम आखिरी चरण वाली लेके रेलवे की परीक्षा है। अब ग्रुप डी से ग्रुप सी में लोग बनना है, वो स्टेशन मास्टर बनेंगे या एलपी बनेंगे या बाकी सभी जगहों पर जाएंगे। अंदर से प्रमोशन होके कोई ग्रुप डी पे कैसे जा सकता है? तो वो तो रेलवे के पास ऑप्शन है ही नहीं। तो रेलवे ने कहा कि हम अपने 90% वैकेंसीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरेंगे, लेकिन बची हुई 10% को अभी भी अप्रेंटिस के थ्रू भरी जाएगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये अप्रेंटिस वाले लोगों के लिए फायदा भी है। रेलवे ने इससे पहले भी ऐसी चीजें करी रखी हैं कि इतनी सीट वो रिजर्व कर लेते हैं, बाकी इसमें आप फाइट करो, बेहतर कर ले जाओगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा।
दूसरी थोड़ी एक बुरी खबर है कि रेलवे ग्रुप डी की 25% जो भर्तियां हैं वो सरेंडर हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले आने वाले सालों में जो ग्रुप डी की लाख लाख भर्तियां हमें देखने को मिलती थी वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगी, शायद 25,000, 50,000, 60,000। लेकिन इतनी बड़ी भर्ती भी आना अपने आप में एक बड़ी चीज है। और जब वो 25% भर्तियों को सरेंडर कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है, टेक्नोलॉजी और चीजें। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी पे ही मैक्सिमम चीजें चल रही हैं, तो ग्रुप सी में लोगों की जैसे आवश्यकता कम हो जा रही है, रेलवे उस चीज को खत्म कर लिया। लेकिन दिमाग में हमारे और आपकी ये चीज कभी नहीं आना चाहिए कि हम पूरी ही तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएंगे और भर्तियां एकदम खत्म हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के साथ भी काम करेंगे और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये आपके पास ग्रुप डी के क्वालिफिकेशंस में अभी तक का अपडेट है। फिलहाल आईटीआई भी इसमें बोला गया है, उसके बारे में हम आने वाली ऑफिशियल नोटिस के साथ ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए एलपी टेक्नीशियन वाले कितने बच्चे हैं जरा एक बार कमेंट बॉक्स में सबके एलपी या टेक्नीशियन आना चाहिए, जो भी बच्चा एलपी या टेक्नीशियन वाला है। ये तो एकदम कंफर्म है इस चीज को लेके। रेलवे ने अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही एक नोटिस दिया है और उस नोटिस में यह कह दिया कि एलपी और टेक्नीशियन के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है 2015 के बाद से। 2015 में जैसे जिस कैटेगरी का बच्चा एलपी के लिए अप्लाई कर पाता था, या डिप्लोमा है, आईटीआई है, पीसीएम है, या आपका बी है या बीटेक है, तो जैसे वो अप्लाई कर सकता था वैसे ही यहां पर दिया गया है। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा रेलवे एएलपी एमडी क्लासेस फुल वीडियो, तो आपको मेरी 2-3 फुल वीडियोज की डिटेल्स मिल जाएंगी, जहां पर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा कि आईटीआई में किस किस कैटेगरी का यहां पर मान्यता है, कैसे कैसे बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है, एएलपी में प्रमोशंस क्या होता है, एएलपी की सैलरी क्या होती है, एएलपी में काम क्या होता है, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें बच्चा आपको बता रखा है। तो आप अगर एलपी के बारे में डिटेल्स जानना चाहते होंगे तो रेलवे एलपी फुल वीडियो एमडी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, वहां से आपको काफी फायदा होगा। तो एलपी वाले बच्चों के लिए कोई खास चेंजेस नहीं है, वही चीज है 2015 में थी। इस बार फिर से रेलवे को भर्ती उसे देनी है तो उसने पहले ही बता दिया कि भैया बाद में कोई नहीं कहेगा कि हमने कुछ बदला। अब ये एलपी का वही नोटिस है जो आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़े चेंजेस है वो आरपीएफ में ही देखने को मिले हैं। आरपीएफ वाले बच्चों की संख्या हमेशा से ज्यादा रही है, चाहे वो हम किसी भी परीक्षा की बात करेंगे। रीजन सबसे बड़ा ये रहा है कि आरपीएफ में जो हाइट है वो कम मांगी जाती है। मैक्सिमम पुलिस फोर्सों में जो हाइट होती है वो 117 सेंटीमीटर मांगी जाती है, लेकिन आरपीएफ में ये सिर्फ 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है, तो बच्चों की संख्या यहां पर ज्यादा होती है। इसमें क्या क्या अपडेट है जरा समझिएगा। सबसे पहले साथ अभी आपको याद आ जाएगा, आप कहोगे हाँ यार सर ये भी आया हुआ तो नोटिस। आरपीएफ में एक नोटिस आया था, वो ऑफिशियल नोटिस है, उसमें आरपीएफ ने ये कहा था रेलवे ने कि मैं पहला फेज कराऊंगा, जो प्री एग्जाम होता है ना आरपीएफ वाला वो रेलवे कराएगा, आरआरबी कराएगा, मतलब वो पेपर बनाएगा, पेपर देगा बच्चों को, पेपर कराएगा, सारे काम कराएगा। अब बच्चा प्री क्वालिफाई कर गया, अब वो फिजिकल देगा, तो फिजिकल हो गया, डीबी हो गया, ये सब कुछ कौन कराएगा, आरपीएफ कराएगा। ये नोटिस सबको याद है। और 10% सीट अग्निवीर के लिए है, लेकिन अग्निवीर के लिए कोई फिजिकल नहीं होगा, ये आरपीएफ ने कहा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये बहुत अच्छी भी चीज है कि अग्निवीर के लिए कम से कम कुछ ना कुछ वेटेज तो मिल रहा है, अदरवाइज 4 साल नौकरी करने के बाद कहां क्या मिलेगा ये उन्हें भी भरोसा अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ऐसी चीजें थी। एक तो एएलपी हो गया जिसके आने के चांसेस एकदम प्रगाढ़ है, कभी भी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। 30,000 से लेकर 60,000 के बीच में भर्तियां संभावित है, उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एनटीपीसी हो गया जिसके आने के चांसेस है, इसलिए आने के चांसेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया। ग्रुप डी और आरपीएफ बता दिया क्योंकि वो भर्तियां आ सकती हैं, टीटी वगैरह भी चांसेस है। हो सकता है एनटीपीसी में मर्ज के बाद ना आपको वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन अभी तक का बहरहाल चांसेस है। आगे बात करेंगे क्या आरपीएफ में 12,476 पद आ रहे हैं, तो ये आप अच्छे से जानते हो। और मैं ये सोचता हूं कि कभी कभी बच्चा इतना भोला कैसे हो सकता है, वो शायद इतना भोला है इसीलिए यूट्यूब पर रेलवे की भर्तियों को लेकर इतनी सारी वीडियोज बन जाती है और वो सबको देखता है, सभी चीजों को समझता है, नीचे कमेंट में भी कहेगा कि अरे गुरुजी ये क्या बता दियो, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, बहुत सारी बातें, फिर भी वो नहीं समझ पाता कि यार ये तो फेक नोटिस है। आप जिस नोटिस की, मैं यहां दिखाना नहीं चाहता क्योंकि फेक नोटिस दिखा के भी क्या फायदा, जिस नोटिस को लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने सर्कुलेट करा इधर उधर हर जगह, जिसने जिसकी उसके ऊपर वीडियो बनाई सबकी लाख व्यूज से ऊपर जा रही थी, 12,000 पदों की बात करी गई थी और उसमें नॉर्मल सी किसी सिंपल सी जगह की वेबसाइट लिखी हुई थी, उसको ही समझ के आपको देख लेना चाहिए था कि यार ये तो फेक है।
कितने बच्चे ऐसे थे जो उस फेक नोटिस के दावेदार थे कि सर ये नोटिस मेरे पास आई है, क्या ये भर्ती है? किसको किसको फेक नोटिस मिला था जरा कमेंट बॉक्स में यस या नो बता दो। आरपीएफ वाली मिला था। अब उसमें नीचे अप्लाई नाउ का बटन दिया था, उस पर क्लिक करते थे दूसरी वेबसाइट पे आ जाते थे, तो समझ पाए कि रेलवे की नहीं थी, तो वहीं उसको रोक देना चाहिए था। इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। मुझे लगा यार बच्चा इतना तो कम से कम जानता होगा ना कि हाँ यार कोई अब नोटिस नहीं आई है या कोई वैकेंसी नहीं है, और जब भी आएगी एमडी क्लासेस में वीडियो बना दूंगा तो बच्चा उस चीज को आराम से समझ जाएगा। दुर्घटना से देर भली, भले थोड़ी लेट वीडियो बनाऊंगा लेकिन हर एक चीज डिटेल के साथ तो लेकर आऊंगा कम से कम, कि बात भर्ती आई है या नहीं आई है। और फेक नोटिस जो वायरल कर रहा है आपको ही पता है वो क्यों वायरल कर रहा है, और ये बात आप उसमें फंस जाते हैं, ये आपकी गलती हो गई बच्चा। तो कोई भी अभी रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आपके पास नहीं आई है आरपीएफ को लेके। हाँ, आरपीएफ में जो संभावित पद है ना वो लगभग 9,000 के आसपास है, जिसमें आपको आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है शुरुआत में मैं सिर्फ तथ्यों पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा, इसलिए मैं इस चीज को भी 100% कंफर्मेशन नहीं कह सकता। एक बड़ा अच्छा सवाल है कि सर क्या टीसीएस ही परीक्षा कराएगी? तो इसके चांसेस बच्चों 50-50% बचेंगे। रीजन जानते हो उसका क्या है? कि अभी आपने जीडीसी की परीक्षा देखी, रेलवे के पास टीसीएस का टेंडर का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका। अब रेलवे को जब नई भर्तियां करानी होगी वो टेंडर के लिए नोटिस निकालेगा, वेंडर्स की तलाश करेगा और उसके बाद वो टेंडर को फाइनल करेगा। इसमें टीचर्स भी हो सकती, अन्य संस्थाएं भी हो सकती हैं। जैसे जीडीसी का पेपर देखिए, इसको पता नहीं कौन सी ऐसी टेंडर है वो सॉल्व करा रही है, जीडीसी का पेपर करा रही है। वो रेलवे का पहले भी काम कराती थी और रेलवे ने उसको ब्लैकलिस्ट में भी डाल रखा था। उसने कोई ज्यादा पेपर सही कराए भी नहीं, उसके बावजूद उसने जीडीसी का पेपर कराया और आपने उसका हाल देख लिया। रेलवे के पास टीचर्स भी ऑप्शन था, लेकिन जब कोई साफ सुथरा काम करेगा तो सीधी सी बात है वो आपसे बहुत सारी चीजों को लेकर नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। शायद रेलवे को ये चीजें पसंद नहीं है। तो टीसीएस कराएगा कि नहीं कराएगा इसके 50-50% चांसेस है। हो सकता है टीसीएस पेपर करा भी दे, हो सकता है ना भी कराए, दोनों चीजों के चांसेस लगभग बराबर बन रहे हैं। अगला है एज रिलैक्सेशन को लेके। तो कुछ बच्चे तो इसको 5 साल बता रहे हैं मिलेगा, कुछ बता रहे हैं 3 साल मिलेगा, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आ जाती हम कुछ भी कंफर्मेशन नहीं कह सकते। देखो जीडी वाले बच्चों के लिए, एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको 2022 वाली भर्ती में 3 साल का मिला था, लेकिन रेलवे तो कभी रेगुलर रहा ही नहीं, और रेगुलर नहीं रहा तो उसने जब 2018 में नहीं दिया तो हम इस चीज का चांसेस लगा सकते हैं कि शायद मुझे 24 में ना मिले। लेकिन इस बात का भी बिल्कुल सत्यता है कि आपको भाई एज रिलेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो बच्चा आईटीआई करा है वो सिर्फ इसलिए करा कि उसे एलपी मिल जाएगा, ड्राइवर बन जाएगा, लाखों रुपए सैलरी उठाएगा। अब वो देखेगा तो वो ओवर एज हो चुका है, इससे रेलवे को ही नुकसान है और उस बच्चे की भी भरपाई कौन करेगा? तो रेलवे को इस पर जरूर सोचना चाहिए कि अगर वो वैकेंसी नहीं जब भी देंगे, एज रिलैक्सेशन के छोटे मुद्दे के साथ काम जरूर करें। कुछ नहीं तो 5 साल, लेकिन 3 साल तो आपको जरूर से जरूर देना चाहिए एज रिलैक्सेशन, ताकि बच्चा बेहतर रिजल्ट और शानदार परिणाम ला सके। तो बच्चों ये रेलवे के लिए कंप्लीट वीडियो थी जिसकी आशा एमडी क्लासेस से आप रखते हैं। और अब हम 24 दिसंबर को आपसे मुलाकात करेंगे गणित के विषय के साथ सुबह 9 बजे। सभी उसमें लाइव जरूर आइएगा। एक बार फिर से रेलवे की परीक्षाओं के लिए एमडी क्लासेस जो हमेशा से अपना बेस्ट देते आया है, हम शुरुआत करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने मैथ में ले रखे हैं कि आप सोचेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को यार ऐसे भी तो कर लिया, कितना मजा आ गया। तो 24 दिसंबर को यानी रविवार को सुबह 9 बजे इसी एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जरूर मिलिए रेलवे की एक शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन से मैराथन के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।